फ़िलहाल मैंने तो ऐसा सोच रखा था कि मुझे ड्रॉप लेना है, बट फिर इंडिया में इतने वो चल रहे थे तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं इसी अटेम्प्ट में इधर आ जाऊँ। हाँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं बहुत खुश हुई थी, अरे यही प्रियंका मैम है जिससे मैं इतनी बात करती हूँ कॉल। इंडिया में हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट इफ़ नहीं होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है अब्रॉड आने का। Hello everyone, my name is Priyanka Prasad. I am admission head in Kyrgyzstan Admission Center. आज हम मिलने जा रहे हैं सारका से। हेलो सारका, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? अच्छे हो? तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। हेलो, माय नेम इज़ शारका, आई एम फ्रॉम झारखंड, रांची। और कैसे लग रहा है सारका? अच्छा लग रहा है, अच्छा सब लग कुछ रहा है? अच्छा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 8-9 महीने हो गए हैं? हाँ, बेसिकली हो गया? हो गए हैं। कैसे लग रहा है? सब चीज़ बेटर है सब बेटर है? जी। और मौसम कैसा लग रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है। तो सारका जैसे ऑलमोस्ट अभी आप यहाँ का आपका फर्स्ट ईयर होने वाला है ना? तो आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी है, आपने कब सोचा था कि मुझे एमबीबीएस करना है? एमबीबीएस मैंने सोच रखा था क्लास 10 से ही, मुझे बनना था डॉक्टर। फिर 11th-12th में आके मेरे को हो गया कि हाँ करना है। फिर मैं 12th में नीट दिया मैंने, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इधर आ गई। ओके। तो सारका जैसे कि मोस्टली लोग पहला अटेम्प्ट 12th के साथ करने के बाद नीट जैसे आप क्वालिफाई हुए तो हर किसी का रहता है कि वो सेकेंड अटेम्प्ट करे और एक दो बार अटेम्प्ट करे, फिर तब जाके सोचते हैं कि हाँ इंडिया में करे या इंडिया से बाहर करे। बट आपने 12th के साथ ही पहले अटेम्प्ट में यहाँ आने का सोचा। तो कैसा सिचुएशन था घर में? आपका क्या कंसर्न था? पेरेंट्स का क्या कंसर्न था? फ़िलहाल मैंने तो ऐसा सोच रखा था कि मुझे ड्रॉप लेना है, बट फिर इंडिया में इतने वो चल रहे थे तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं इसी अटेम्प्ट में इधर आ जाऊँ, क्योंकि इतना कट ऑफ एंड ऑल चल रहा है इसीलिए। और पेरेंट्स का कैसा माइंडसेट था? उनका तो था कि वो तो थे आप पे बहुत ट्रस्ट किया था उन्होंने, तो इन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं। केसी से कांटेक्ट कैसा हुआ था? वो मेरी कज़न के थ्रू हुआ था मेरा, तो फिर मुझे पता चला था आप लोगों के बारे में। वो उन्होंने बताया था कि वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सो इसलिए। ओके। तो सारका अभी जैसे कि आपके जस्ट उसके बाद आपके फादर से मेरी बात हुई थी और सिचुएशन ऐसा था कि पापा की तबीयत खराब थी और आपका भी ऐसा फिक्स नहीं था, बट विद इन 5 डे में आपकी चीज़ें प्रोसेस हुई और आप यहाँ आ गए। तो वो सिचुएशन कैसा था, प्रोसेस कैसा था हमारा, जो हमने 2-3 दिनों के अंदर में सारे प्रोसेस किए थे, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन पहले ही आपका मतलब कॉल आया था। आप पर आपकी बात पे इतना ट्रस्ट किया उन्होंने। ओके, सो केसी में मेरी फेवरेट प्रियंका मैम है, जस्ट बिकॉज इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे आने के लिए मोटिवेट किया और मेरे सारे हेल्प करती है मैम। मेरे को जो भी प्रॉब्लम होता है मैं मैम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती हूँ एंड मैम मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। लव यू मैम। लव यू टू। ऐसा कुछ था नहीं कि मैं अब्रॉड ही जाऊंगी। द थिंग इज़ कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था और मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिया में जैसे नीट के लिए जितना कुछ चल रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इसी चांस में अब्रॉड भी भेज देते हैं और फिर ट्रस्ट भी किया हमने केसी पर, इसलिए। सारका जैसे आपके पेरेंट्स और हम थे रायपुर में, आप थे झारखंड में, तो एक ट्रस्ट इशू वाली बातें थी कि हम कैसे आगे करें। प्रोसेस भी सारे में भी हमारे ऑनलाइन ही हुए हैं, है ना, लेटर वीज़ा एंड ऑल। और जब आप पहली बार हम मिले थे दिल्ली प्री डिपार्चर में, तब आपका क्या फीलिंग थी, कैसा लगा आपको? जी, मैंने देखा लाइक ऐसा कुछ डिसाइडेड तो मैं आपको बताया ना, हाँ, कुछ था नहीं। नहीं। और सब चीज़ बहुत अचानक से हुआ, हमें पता भी नहीं था कि मैं एकदम अचानक से अब्रॉड के लिए वो कर दूंगी। फिर क्योंकि आपकी बातों ने इतना मोटिवेट किया, ये वो दिस दैट, सो हमने, हाँ मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं बहुत खुश हुई थी, अरे यही प्रियंका मैम है जिससे मैं इतनी बात करती हूँ कॉल्स में। हम लोग अभी ऑनलाइन चीज़ों में डील कर रहे थे, ऑनलाइन सारी चीज़ें हमारी हुई थी और सडन ऑफलाइन हम मिले, आपके पेरेंट्स से मिले, आपसे मिले। वो ट्रस्ट तो हमारा पहले बिल्डअप हो गया था ना, चुका क्योंकि था। हम बिना कभी हम मिले नहीं थे। हमने सारी चीज़ कॉल्स पे डिसाइड की थी, ऑनलाइन डिसाइड की थी, तो हमें पता था कि वीडियो कॉल भी शायद नहीं हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, बट जस्ट कॉल कॉल्स पे पे सारी। देखे भी नहीं थे हम। एग्जैक्टली, मैंने कभी नहीं देखा बट था। हम पहली बार मिले तो लगा ही नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी अनजान से मिल रही हूँ। ओके। फर्स्ट टाइम कैंपस देख के क्या लगा था? बहुत प्यारा लगा था मुझे कैंपस, हाँ। और जैसे मैंने वीडियोस में देखा था बिल्कुल वैसे ही था। So, हॉस्टल कैसा लग रहा है?
हॉस्टल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और क्लासेस वगैरह आपकी कैसी चल रही है? क्लासेस तो सारी सही चलती हैं, सुबह हमारी 8:30 से क्लासेस होती हैं। हाँ। और फिर वही, आपका रूम कहाँ पे है? मेरा रूम न्यू एडमिन पे है। न्यू एडमिन। यस, मैं आपको दिखा Okay. सकती हूँ इफ यू वांट। ओके, बाहर से दिखता है। दिखता है बाहर से? या मैं Okay. टर्फ के साथ नज़ारा देखती रहती हूँ सामने से। हमें भी रूम चाहिए था अपने फ्रेंड्स के साथ, हाँ। बट द थिंग इज कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड था ना कि किसको किसके साथ रहना है। हाँ। तो बट फिर प्रशांत सर को हमने बताया तो सर ने हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। हमें जिसके साथ रहना है सर ने हमें Sort कर दिया। एग्जैक्टली। ओके, तो अभी खुश हो? जी, अपना कुछ। बहुत खुश। तो अभी कौन कौन है आपके रूम में? नाजिया एक मेरी रूममेट है हाँ। और एक जासू की सूफिया है। जैसे कि सूफिया, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह हो रही है और यहाँ पे जीजीटी की प्रैक्टिस वगैरह हो रहा है। इसमें आपने कुछ पार्ट लिया है, आपके फ्रेंड्स या आपके? जेजीटी में मेरे फ्रेंड्स ने लिया है। हाँ। और स्कॉलरशिप तब भी होने वाला तो है। कैसा लग रहा है यहाँ पे इतनी सारी चीजें, प्रोग्राम वगैरह हो रहा मुझे है? सब ये इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्साइटिंग पार्ट प्रोग्राम्स लगते हैं। यहाँ Programs। जितने भी इवेंट्स होते हैं तो बहुत अभी अच्छे होते हैं। कौन कौन से इवेंट अभी तक आपने अटेंड कर लिया है? अभी हमारा दिवाली का हुआ था, नवरात्रि का हुआ था, एंड रिसेंटली ईद की इवेंट हुई थी। बहुत बेस्ट इवेंट थी। मजा, मतलब कि सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना? या एंड द बेस्ट इवेंट मुझे यहाँ की केसी की पार्टी लगी, वो बहुत बेस्ट थी। मैंने बहुत डांस किया वहाँ पे, सीरियसली मैं थक गई थी अगले दिन आकर के, मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन बहुत मज़ा आया था केसी की पार्टी में। केसी के थ्रू आए हो, यहाँ पे और भी एजेंट्स के बच्चे आए हुए हैं, तो उनमें और अपने में आप क्या डिफरेंसेस समझते हो? क्या आपको डिफरेंस लगा अभी तक? केसी है ना, उसने हमारे लिए बहुत अच्छी पार्टी अरेंज कराई थी यहाँ पर। हमने बहुत मस्ती की। हाँ। और केसी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपको पहली बार देखा यहाँ पर, उतने दिनों बाद। मैं सोच रही थी आप लोगों से कब मिलूँ हाँ। बट मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख करके। प्लस केसी पार्टी, उसमें हमने बहुत मज़े किए। मैं तो आपसे मिली भी थी वहाँ पर। केसी की पार्टी एंड काजल मैम का बर्थडे दोनों एक साथ, वेरी एक्साइटिंग, वेरी मच फन। कि अब अपकमिंग आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो नीट देने वाले हैं, नीट एस्पिरेंट है, उन स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल आप हो कि आपने 12th किया, नीट दिया और देन आपने तुरंत डिसाइड किया, बहुत अर्ली एज आपका है, तो उनको आप क्या एक मतलब नोट पॉइंट आप देना चाहोगे अपने साइड से? हेलो नीट एस्पिरेंट्स, अगर आपका इंडिया में हो जाता है देन वेल एंड गुड, बट इफ़ नहीं होता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है अब्रॉड आने का। एंड मैंने भी किया, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। मेरे को इंडिया की सिचुएशंस पता है, दैट्स वाई मैंने अब्रॉड चूज़ कर लिया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। कि जैसे कि आप यहाँ पे आए, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, आपने यहाँ के एक्सपीरियंस लिए हैं, तो आपके नोन में आपके कोई ऐसा फ्रेंड है जिनको आप चाहते हो कि वो यहाँ पे अगले साल आए आपका जूनियर बन के? जी, मेरे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फ़िलहाल तो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट इफ़ उनका नहीं है तो फिर वो इधर भी आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इधर भी आए मेरे साथ। आप सीनियर बन जाओ। एग्जैक्टली। ओके। कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन केसी को क्या रेट देना चाहेंगे 10 में? 10 on 10। 10 on 10।